अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि मैंने इकामा को तजदीद नहीं करवाया था, जिससे मेरा वीज़ा ख़राब हो गया है और अब सऊदी अरब में मेरा 14 साल हो गए हैं। अब मैं कैसे जाऊँ? इसके अलावा एक दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है उसने कि अगर मैं आउटपास से जाऊँगा तो आउटपास का मुझे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? इसके अलावा अगर मैं अपने आप को शुर्ते के हवाले करूँगा तो जेल से जाने का मेरा फ़ायदा और नुकसान क्या होगा, और आउटपास बनाने का तरीका भी बता दो। तो भाई, इस वीडियो में हम इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं हम इस भाई की सवाल की तरफ। देखो भाई, जब आपको हुरूब लगता है या आप अपना इकामा को तजदीद नहीं करवाते हैं या आप अपने कफ़ील से भाग जाते हैं या आप जिस कंपनी में काम करते हो आप उस कंपनी से भाग जाते हो, तो फिर आपके ऊपर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कफ़ील आपके ऊपर ख़ुरूब लगा लेता है या आपकी कंपनी आपके ऊपर ख़ुरूब लगा लेता है, या अगर आप अपने इकामा को तजदीद नहीं करवाते हैं तो फिर आप सऊदी अरब पर बैन हो जाते हैं, आपका वीज़ा ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि भाई ने पूछा है कि अगर मैं आउटपास से जाऊंगा या अपने आप को शुर्ते के हवाले करूंगा तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं कि अगर आप अपने आप को शुर्ते के हवाले करोगे तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। देखो भाई, अगर आप अपने आप को शुर्ते के हवाले करोगे तो उसमें से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितना भी आपका पैसा लगेगा, आपके अखराजात होंगे टिकट वगैरह का, वो सब गवर्नमेंट पर होगा। यही फ़ायदा होगा बस सिर्फ आप। इसके अलावा आपको जेल भी जाना होगा, आपको तरहील होगा। नुकसान ये है कि फिर आपको पता नहीं चलेगा, यानी आपने जैसा कि बताया कि मेरा इकामा एक्सपायर है, और आप अगर आपने आपको शुर्ते के हवाले करोगे तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि शुर्ते ने मेरे ऊपर क्या केस बनाया हुआ है, क्या केस डाला हुआ है। आपको सऊदी अरब पर परमानेंटली बैन करवा दिया गया है या टेम्पररली। तो ये होगा आपको नुकसान। इसके अलावा अगर आपका फिर टाइम पूरा होता है और आप सऊदी अरब फिर आना चाहते हैं तो फिर आपको जवाज़ात से पेपर निकालना होता है, उसमें से आपको पता चलता है कि आप पर कितनी पाबंदी है, आप आ सकते हो या नहीं। अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ कि अगर आप आउटपास पर जाना चाहते हैं तो उसका आपको फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। तो अगर आप आउटपास पर जाना चाहते हैं तो आपको आउटपास बनाना होगा। वीडियो में आगे आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आउटपास को कैसे बनाएंगे आप। तो आपको आउटपास बनाना पड़ेगा। आउटपास का फ़ायदा ये है आपको कि आपको आपके केस का पता चल जाता है, यानी जैसे अगर आपके ऊपर ख़ुरूब हो तो आपकी आउटपास में आपको ख़ुरूब लिख दिया जाता है, या आपका इकामा एक्सपायर हो तो वो भी लिख दिया जाता है। तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि भाई मेरे ऊपर ये केस है। इसके अलावा आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, यानी आप अपना टिकट करेंगे। आप जब जाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह लोग छुट्टी चाहते हैं उस तरह आप अपने लिए टिकट लेंगे और जा सकेंगे। तो ये था फ़ायदा। नुकसान ये है कि आपको टिकट खुद लेना पड़ेगा। जो आपकी माली अखराजात है, जितना भी आप प्रोसेस करेंगे, जितना पैसा आपको लगेगा, ये आपका नुकसान होगा। तो अब बात करते हैं कि आउटपास बनाती कैसी हैं। तो आउटपास बनाने के लिए आपको जवाज़ात जाना पड़ता है, चाहे आप जिधर से भी हो। मेरे ख़्याल में मेन ऑफिस जो है वो रियाद में है, इसके अलावा जद्दा में है। बाज़ दफ़ा आउटपास फ्री में बनता है और बाज़ दफ़ा आपसे जो बंदे बैठे होते हैं वहाँ पर आपसे थोड़ा चार्ज करते हैं। तो जब आपका आउटपास बन जाता है तो आपको खुरूज निहाई लग जाती है, फाइनल एग्ज़िट लग जाता है, और आपको वाज़ेह हो जाता है कि आपके ऊपर क्या केस है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका भी यही मसला है तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि सबको अपने मसले वाज़ेह हो जाए और आपके दिल में कोई डाउट ना रहे।